देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। एकदम सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है, तो बहुत ज़्यादा माथापेची नहीं करना है, आसानी से सुनना है और आराम से समझना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। देखिए, समांतर का मतलब होता है समान, है ना, और उसका अर्थ हो जाएगा अंतर। क्या समझे? समांतर का मतलब होता है समान, अंतर। और श्रेणी का मतलब होगा सीरीज। श्रेणी का आप श्रेणी ही समझिए, मतलब एगो लाइन समझ लीजिए अपनी भाषा में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इन सबके बीच में समान अंतर है ना। कितने का अंतर है? 2 का। तो चूंकि समान अंतर है तो समांतर हो गया, और एक श्रेणी है तो ये श्रेणी ही रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इंग्लिश में चूंकि इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए इसको हम एपी लिखेंगे। क्या बात एकदम साफ सीधी है? कोई दिक्कत है किसी को? अब आइए एक और यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 15 है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समान अंतर नहीं है। अब कुछ चीज़ों को समझिए। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना 2, 4, 6, 8, 10, इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। डन है। अब कोई पूछे कि बताइए इस एपी में कितना टर्म है, तो क्या बताएंगे? केकरा 6 लोग होता रे भाई, 5 बनू, ठीक है। तो ये 5 पदों का एपी है। डन हो गया। अब देखिए, इन सब के बीच में कितने का अंतर है? 2 का है ना, तो इस अंतर को बोलते हैं सार्वअंतर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है ना? तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन इस तरीके से बना सकते हैं कि जब भी किसी भी श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर हो तो वो एपी में होगा, और यदि समान अंतर नहीं है तो एपी में। डन है ना? क्लियर एकदम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो क्या ये एपी में है? समान अंतर? तो कौन अंतर है इसमें? मैंने बताया कौन अंतर है। ए भाई तरह बीच में एक नहीं खेलो कद दिख रहा है एक, तो जब इनके बीच में एक है तो ये समान अंतर नहीं है। मतलब 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 3 और 2 के, 2 है के, तो चूंकि बराबर है तो ये एपी में है, अब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। समझ में आया? अब निकाल लीजिएगा नू। मान लीजिए 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 110 है, तो क्या ये एपी में है? हैं? कैसे? क्योंकि सबका समान अंतर सेम है, और समान अंतर कितना है? 10। इसको बोलते हैं सार्वअंतर, या बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब कोई पूछे कि यहाँ पे डी कितना है, तो 10 है। डन है। यहाँ पे डी कितना है? -1 है। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? तो आइए समझा जाए शुरू से। अब आइए, ये 2, 4, 6, 8, 10 क्या है? आपका पद है। कितना पद है? ये सबसे आगे है ना, तो इसको पहला पद बोल दें। कोई दिक्कत आपको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग ए से निरूपित करते हैं, या A1 कर लीजिए। ए भी है, A1 भी है। डन है, ठीक है। है कौन सा पद है? तो आप इसको A2 लिख सकते हैं ना, और ये और ये 5वां है। डन है। मतलब जौन सा पद होगा उतना उसको उतना A1 करके हम दिखा देंगे। क्या समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत है आपको? तबीयत ठीक है आपकी? तो सीधा देखिए, तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 5। जौन पद होगा उसको उतना ए कर देंगे। जैसे मान लीजिए 7वां पद है तो क्या होगा? A7, A7,
10वां पद है, 12वां पद है। डन है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसमें टोटल कितने पद हैं? अंतिम पद कौन सा है? 10 है ना। तो क्या आप इसको अंतिम पद नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं? बताइए इसमें अंतिम पद क्या है? ये तो एपी में नहीं है। एपी में बा तो कहाँ से अंतिम पद निकाल रहा हो लोग? बताइए इसमें अंतिम पद क्या है? शाबाश, 1 है ना। और पहला पद 4 है। इसमें अंतिम पद 110 और पहला पद एकदम आसान है सर। देखिए चीज़ों को भारी बनाने से भारी बन जाता है, हल्का बनाने से। अभी एग्जाम देके जब लोग आते हैं तो कितना लोग कहते हैं कि बहुत भारी सवाल रहला। किसको लगता है भारी? जिसे बना नहीं। कोई क्या कहता है बा मजा आ गया। किसको आता है मजा? जिससे बन गया। द वेट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम फॉर द बोथ पीपुल बट इट डिफर्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। आप जितने मेहनत करेंगे ना उसी मेहनत के हिसाब से क्वेश्चन हल्का या भारी बनेगा। दिमाग में डाल लीजिए। सही बात है अरविंद भाई, खसिया मत, बुझ लियो। कोई डाउट आपको? अब देखिए अंतिम पद को इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। डन है ना। इसको लिखते हैं AN। बस इतना ही है। अगर आप ये समझ गए तो समझिए कि पूरा AP समझ गए पक्का। अगर आप ये नहीं समझे तो फिर पूरा AP आप समझे कि नहीं समझे वो हम नहीं समझे, उस खाली आप समझे बस। एक बार फिर रिवीजन कर लिया जाए। देखिए 2 4 6 8 10 साफ साफ दिख रहा है ना, गौजा नहीं गया इसमें। तो किसने पद है इसमें? है ना 5 पद है। तब पदों की संख्या होगा, है ना, पदों की संख्या। तो इसको हम लोग N से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? N से लिखेंगे। डन है ना। इसमें कितने पद हैं? तो को पूछे N बराबर कितना है? 5 होगा नू। और टोटल 7 गो पद है N बराबर। और टोटल 12 पद है N बराबर। एकदम डन है। कोई दिक्कत आपको? ठीक है। बताइए पहला पद, अंतिम पद, तीसरा पद, 8वां पद पहले नहीं खे। जादूगर लोग निकाल दिले में। ठीक है। इन अच्छा कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? 2 पदों के बीच का अंतर क्या बोलते हैं हम लोग? लिखवा दे कि समझ में आ गया। 2 पदों के बीच को क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। डन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम से लिख दूँ, है ना। पदों की संख्या N। ठीक है। पदों की संख्या N है ना। और पहला पद क्या बोलेंगे आप? A बोलिए चाहे A1 बोलिए, एक ही बात है। कहीं पर अगर A लिखा है ना वो पहला पद है। ठीक है। अंतिम पद बोलिए AN बोलेंगे। ठीक है। सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या बोलेंगे आप? D बोलेंगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब आइए मैं आप ये मिटा दूं क्या? इसकी तो जरूरत नहीं है। ठीक है। जो काम का होगा वो मैं नहीं मिटाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा एकदम। ठीक है। देखिए कुछ चीज़ों को बस समझ लीजिए, फिर एक बार वो सवाल पे चलेंगे। D बराबर होता है A2 माइनस A1। काहे माइनस वहाँ पे आता है समझिए। जब भी आपको D निकालना होगा ना तब पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे। आप क्या करते हैं? आगे वाले में से पीछे वाला घटा देते हैं। अब देखिए इसका अंतर यदि 2 है तो 4 में से 2 गया है। क्या समझे? 2 में से यदि 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पर AP यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर से उसको लिखता हूँ 2 4 6 8 10। तब D निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे पद में से दूसरा पद कहीं से निकाल सकते हैं। या बोलिए चौथे पद में से तीसरा पद। अगर मान लीजिए कि आपको 50 पद दिया है टोटल और आपको मन करता है कि अंतिम से निकालें तो क्या करेंगे? A50 माइनस A। डन है ना। 40 पे निकालना है तो A40 माइनस A45 माइनस
समझ में आ रहा है ना। जस्ट पिछला पद से उसका अगला पद आप घटा दीजिएगा, आपको एपी मिल जाएगा। डन है कि मन में कोनो डाउट बा, शंका बा भाई नहीं खेनू, पक्का बा ना, ठीक बा। चले आगे। अब मान लीजिए आपको निकालना है इसमें से, तो क्या कीजिएगा, 4 - 2 बराबर 2, 6 - 4 बराबर 2, 8 - 6 बराबर 2। क्या डी बराबर सब में समान है, तो ये एपी में है। अगर नहीं होता तो नहीं होता। आपको कोई दिक्कत, साफ साफ समझ में आ गया, ठीक है। बस अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी मैं आपको एपी दूंगा तो आप पकड़ लेंगे ना, तो कहीं थोड़ा सा ट्राई कर लिया जाए ना। चलिए बताइए, बताइए एपी में है कि नहीं, सोच समझ के। पक्का है, ठीक है। एपी में है। इसमें कोई बता सकता है डी कितना है? इसमें शाबाश, माइनस होगा ना, इसलिए कि 15 में से 12 में से 2 में से 2 नहीं खे दुबा मैंने कुत्ते छपरा के लोग के लग जाओ तो जादू हटे, समझो तो यदि सेम टू सेम कॉमन डिफरेंस होगा तो एपी में होगा, और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा तो एपी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।